चलिए बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से मस्त वाला वेलकम है आपके अपने इस कनावत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने सभी सब्जेक्टों का रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। आपके फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी लोगों का एकदम मस्त वाला जबरदस्त रिवीजन चल रहा होगा। और आज हम 6 चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सेशन की तरफ चलने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्कशन करते हैं अपन कि हमें इस ऑब्जेक्टिव मटेरियल के अंदर हमें बहुविकल्प क्वेश्चनों को पढ़ना है, एक शब्द वाक्य में उत्तरों को पढ़ना है, और हमें इसके अंदर खाली स्थान, जोड़ी, यानी सभी तरीके के क्वेश्चनों को हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। भाई मस्तिष्क के हमसे भाग पूछे गए हैं कि भाई मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर है हमारा कि मस्तिष्क को भाई 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 भागों में मस्तिष्क का पहला भाग है हमारा, जिसको हम बोलते हैं क्या, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। और दूसरा है हमारा क्या, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा है हमारा क्या, पश्चिम मस्तिष्क। तो इस तरीके से मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र में होते हैं। भाई हम केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंतर्गत है, जिसे हम सीएनएस कहते हैं। भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। तो सीएनएस के अंदर हम कौन कौन से अंगों को शामिल करते हैं। तो एक तो हमारा इसके अंदर आता है क्या, मस्तिष्क। तो सबसे पहला भाग तो हमारा आ गया इसके अंदर, कौन सा, मस्तिष्क, मस्तिष्क। और दूसरा भाग हम शामिल करते हैं इसके अंदर क्या, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। तो ये 2 भाग हम शामिल करते हैं किसके अंदर, केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंदर, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि तीसरे क्वेश्चन में बोला अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। भाई अनैच्छिक क्रियाएं हमारे कौन से अंग द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो नाम याद रखना है भाई, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हमारे मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसके द्वारा हमारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। भाई प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय हमारे मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। भाई यही है हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। भाई क्लियर, मेरु रज्जु याद रखना भाई। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक पादप हार्मोन का नाम बताइए। भाई पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन बहुत से हैं हमारे, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, एक का नाम लिख सकते हैं साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। और भी लिखना है तो एक और लिख सकते हैं जिबरेलिन, जिबरेलिन, जिबरेलिन। और भी हैं पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने, एब्सिसिक अम्ल है हमारा। तो क्वेश्चन हमसे एक पादप हार्मोन का नाम पूछा गया था, जिसका आप साइटोकाइनिन भी लिख सकते हो, जिबरेलिन भी लिख सकते हो। क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। और अगली स्लाइड में हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। भाई 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है ना, उसे हम सूत्र युग्मन यानी सिनेप्स कहते हैं। भाई सिनेप्स याद रखना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिनेप्स जिसे हम सूत्र युग्मन बोलते हैं, सूत्र युग्मन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की ओर प्ररोही गति क्या कहलाती है। भाई जब प्रकाश की तरफ की ओर जब प्ररोह गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। भाई तो सबसे पहले तो अपन बात करें, प्ररोह का मतलब होता है क्या, तना हमारा,
तना। तो हमने पढ़ा है कि भाई तना जो होता है ना वो प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है और पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है ना वो पृथ्वी की तरफ वृद्धि करती है। तो तने को हम बोल सकते हैं कि तना जब प्रकाश की तरफ वृद्धि कर रहा है ना तो इसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रकाश की ओर तने की गति या प्ररोह की गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए भाई आयोडीन आवश्यक होता है? हमारे शरीर में ऐसा कौन सा हार्मोन है जिस हार्मोन के संश्लेषण के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है? क्लियर बात। तो आयोडीन की आवश्यकता हमें एक थायराइड ग्रंथि से हमारा हार्मोन निकलता है जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं भाई। थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन इस हार्मोन के संश्लेषण के लिए हमें क्या आवश्यक होता है? आयोडीन आवश्यक होता है भाई। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? अच्छे से याद होगा सभी लोगों को कि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह इस ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो अन्य ग्रंथियों के हार्मोन और ग्रंथियों पर क्या रखते हैं भाई? कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम इस पीयूष ग्रंथि को क्या कह देते हैं? मास्टर ग्रंथि कह देते हैं। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस तंत्र द्वारा होता है भाई? पेड़ पौधों के अंदर जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो किस तंत्र द्वारा होता है भाई? तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस तंत्र द्वारा होता है भाई? तो पौधों के नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो पौधों के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं और कुछ हार्मोन भी पाए जाते हैं। इसकी वजह से पौधों के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो हम कह सकते हैं कि पौधों के अंदर रासायनिक समन्वय होता है भाई। रासायनिक समन्वय समन्वय। क्लियर। तो ये हुए हमारे 10 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कशेरुकी जंतुओं में किस तंत्र द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है भाई? कशेरुकी जंतुओं की यदि बात करें तो ऐसे जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन जंतुओं को हम क्या कह देते हैं भाई? कशेरुकी जंतु कह देते हैं। और कशेरुकी जंतुओं के अंदर जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है ना वो एक तो हो रहा है किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा हो रहा है? एक तो तंत्र का तंत्र के द्वारा और दूसरा होता है हमारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन जिसे हम कहेंगे अंतःस्त्रावी तंत्र। स्त्रावी तंत्र, इन दोनों तंत्रों के आपको नाम याद रखने हैं जिसमें कशेरुकी जंतुओं का नियंत्रण एवं समन्वय किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है भाई? मधुमेह बोले तो शुगर की बीमारी या जिसे हम डायबिटीज भी कह सकते हैं। शुगर लेवल जो होता है ना वो अनकंट्रोल हो जाता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो हमें याद रखना है भाई इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन जो कि हमारी अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। क्लियर। इंसुलिन हार्मोन का नाम याद रखना भाई सब लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से हमारी जो थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो फूलकर बड़ी हो जाती है। तो उसकी वजह से हमें एक घेंगा रोग हो जाता है भाई। याद रखना है घेंगा रोग। घेंगा रोग याद रखना है भाई सब लोग। कौन सा? घेंगा रोग। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावण होता है? तो भाई नाम पढ़ चुके हैं इंसुलिन। हमारा जो हार्मोन है ना उस इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण इसी अग्नाशय ग्रंथि से होता है भाई। क्लियर बात। अगला कि पुरुषों में मस्तिष्क का वजन कितना होता है भाई? पुरुषों में मस्तिष्क का वजन कितना होता है भाई? ब्रेन की यदि बात करें तो पुरुषों में ब्रेन का जो वजन होता है ना वो होता है हमारा कितना? 1400 ग्राम। करीबन लगभग 1400 ग्राम वजन होता है। ठीक है। और महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाओं के जो मस्तिष्क का वजन है, महिलाओं में जो ब्रेन का वजन है वो होता है हमारा लगभग 1350 ग्राम। यानी हम कहें कि महिलाओं के ब्रेन का जो वजन होता है वो पुरुषों के ब्रेन की तुलना में वेट क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं
कि भाई पुरुष ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और महिलाएं ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, ब्रेन के वजन से बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि तंत्र का तंत्र किस प्रकार के जीव जंतुओं में पाया जाता है। भाई ये जो तंत्र का तंत्र है, नर्वस सिस्टम है हमारा, इस चैप्टर का डिटेल हमने डिस्कस किया है और डिटेल क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया है। तो आप इस चैप्टर के डिटेल क्वेश्चनों को डिस्कस करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगी। क्लियर। तो तंत्र का तंत्र हमारा जो होता है ना, वो बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव मतलब जिन जीव जंतुओं का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बनता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं भाई, बहुकोशिकीय जीव जंतु कह देते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव जंतुओं में किस प्रकार का तंत्र पाया जाता है भाई, तो हमारा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो जिसके अंदर अंतःस्रावी तंत्र है, तंत्र का तंत्र है, ये पूरा सिस्टम मिलकर बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत काम करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गार्ड कोशिका के आकार में परिवर्तन निम्नलिखित के कारण होता है। भाई गार्ड सेल्स हमारी पत्तियों के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, यानी हम कहें कि रंध्र, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, गार्ड सेल कह देते हैं। और इन गार्ड सेलों के सिकुड़ने और फैलने की वजह से ही इनके अंदर जल प्रवेश करेगा और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करेंगे। गैसों का आदान प्रदान इन्हीं के रंध्रों के खुलने या बंद होने से होता है। तो ये एक गार्ड सेल के आकार में परिवर्तन कोशिका में जल की मात्रा के कारण होता है। भाई जल की मात्रा, आंसर याद रखना है भाई, सभी लोगों को नोट करते जाइए सभी लोग। तो गार्ड सेल के आकार में परिवर्तन कोशिका के अंदर जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पकी हुई पत्तियों और फलों को वृक्षों से अलग होकर गिरना निम्न पदार्थ के कारण होता है। जब पेड़ पौधों के अंदर पत्तियां पक जाती हैं तो वो उससे क्या हो जाती हैं भाई, अलग होती हैं। तो ये ऐसा किसके कारण होता है, या हम कहें कि एक तरीके से पौधों के अंदर फलों का जो पकना होता है ना, वो किस पदार्थ के कारण होता है। तो ऐसा पेड़ पौधों के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसे हम AVA कह देते हैं। भाई AVA हार्मोन, याद रखना है भाई इसका नाम, AVA हार्मोन। ठीक है, AVA हार्मोन जिसे हम एब्सिसिक अम्ल कह देते हैं। भाई एब्सिसिक अम्ल ये हमारा है, इसकी वजह से पेड़ पौधों के अंदर पत्तियों का गिरना और फलों का पकना यही जिम्मेदार होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि एक डॉक्टर मरीज को इंसुलिन इंजेक्शन देने की सलाह देता है। भाई क्यों देता है भाई एक डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन देने की सलाह, क्योंकि उसके अंदर जो शर्करा है, शुगर जो है, उसका जो लेवल है ना, वो लेवल क्या हो गया है भाई, बढ़ गया है। लेवल क्या हो गया है भाई, बढ़ गया है। इस वजह से इस लेवल को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जब किसी व्यक्ति की शल्य क्रिया करता है तो सबसे पहले उसको इंसुलिन इंजेक्शन देने की सलाह देता है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ और अगले क्वेश्चनों में हमारे पास आ जाते हैं क्या, खाली स्थान। भाई अगले क्वेश्चन में हमारे पास आ जाते हैं खाली स्थान और बात करते हैं हम खाली स्थानों की। और खाली स्थानों में सबसे पहले हमें दे रखा है कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। भाई हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो पढ़ चुके हैं इसको। एक तो है हमारा क्या, तंत्र का तंत्र, और दूसरा है हमारा अंतःस्रावी तंत्र, या हम कह सकते हैं अंतःस्रावी तंत्रों से निकलते हैं क्या, हार्मोन। तो इसके द्वारा हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय होता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है। भाई तो रासायनिक समन्वय हमारे शरीर में हार्मोन के द्वारा होता है, जिसे हम कहेंगे क्या, हार्मोन। क्लियर। अगले क्वेश्चन का आंसर हमारा हार्मोन हो जाएगा। दूसरा है तंत्र का तंत्र की प्रमुख इकाई किसे कहते हैं, जैसे हम तंत्र का कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। भाई न्यूरॉन, इसे हम तंत्र का तंत्र की क्या कहते हैं भाई, इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में केवल समन्वय होता है, तो पौधों के अंदर केवल और केवल रासायनिक समन्वय पाया जाता है। रासायनिक समन्वय पाया जाता है, क्यों, क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर तंत्र का कोशिकाएं पाई नहीं जाती हैं, जिससे कि उनका नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र का तंत्र द्वारा नहीं होता है। पेड़ पौधों के अंदर सिर्फ हार्मोन पाए जाते हैं, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कह सकते हैं। तो रासायनिक समन्वय पेड़ पौधों के अंदर होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है
कि क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं भाई। हाँ बिल्कुल, हम पढ़ चुके हैं कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं भाई, जो हमारे इच्छा के बगैर हो रही हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी क्रिया हैं जो हमारी बगैर इच्छा के हो रही हैं, उन्हें हम कह देते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे कि हृदय का धड़कना है, हमारी आंखों की पलकों का झपकना है, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, अपने आप इनके अंदर क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया कहलाती है अनैच्छिक क्रिया, और ये क्रिया हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तंत्र का तंत्र हमारी द्वारा सूचनाएं प्राप्त करता है तथा हमारे द्वारा क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो भाई तो इसमें अपन फिल करेंगे क्या कि तंत्र का तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचनाएं प्राप्त करता है तथा हमारी मांसपेशियों द्वारा मांसपेशियों द्वारा क्रिया करता है। क्लियर बात। ज्ञानेंद्रिय हमारी जैसे कि नाक है, आंख है, कान है, त्वचा है, जीभ है, इनके द्वारा वातावरण में होने वाली घटनाओं को ग्रहण किया जाता है और फिर मांसपेशियों के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हृदय स्पंदन मतलब हृदय की धड़कन की क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है भाई। हृदय स्पंदन की क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है भाई। तो ये अनैच्छिक क्रिया है, और अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण हमारा मेडुला भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। गेटा, इसके द्वारा हमारे हृदय स्पंदन की क्रिया का क्या होता है, नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां कि तंत्र का तंत्र केवल पाया जाता है भाई। तंत्र का तंत्र किसके अंदर पाया जाता है भाई। तंत्र का तंत्र केवल और केवल जंतुओं के अंदर पाया जाता है, पेड़ पौधों के अंदर तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है भाई। जंतुओं में तंत्र का तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां है कि पलकों का झपकना भाई किस प्रकार की क्रिया है भाई। तो हम इसको कहेंगे पलकों का झपकना एक प्रतिवर्ती क्रिया है भाई, प्रतिवर्ती क्रिया है। क्लियर। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमें पूछा है कि पौधों में तंत्र नहीं पाया जाता है भाई। पेड़ पौधों के अंदर कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है भाई। तो हम बात करें पेड़ पौधों के अंदर तंत्र नहीं पाया जाता है। क्लियर बात। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तंत्र का तंत्र। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दृष्टि एवं सुनने का कार्य किसके द्वारा होता है भाई। तो दृष्टि एवं सुनने का कार्य मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है भाई, याद रखना है भाई, मध्य मस्तिष्क द्वारा होता है। क्या, दृष्टि मतलब देखना है भाई, और सुनने का काम जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हमने पढ़े थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इसमें से मध्य मस्तिष्क द्वारा हमारे देखने का और सुनने का काम किया जाता है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, और अगले क्वेश्चनों में हमें दे रखा है कि भाई सही जोड़ी बनाइए भाई, मैचिंग करना है भाई हमें। तो मैचिंग आपको दे रखी है, याद रखना है आपको सबसे पहले कि हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है भाई, ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो हार्मोन हमारा निकलता है किससे, अंडाशय से। क्लियर बात। दूसरा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा निकलता है किससे, वृषण से। क्लियर। और जो हमें शिराएं दे रखी हैं, धमनी और शिराएं जिनके अंदर हमारा खून बहता है, तो सिराओं के अंदर हमारा जो दे रखा है ना वो अशुद्ध खून बहता है भाई, अशुद्ध रक्त काय के अंदर बहता है सिराओं के अंदर, और शुद्ध रक्त काय के अंदर बहता है भाई, धमनियों के अंदर बहता है भाई। याद रखना है इस बात को। ये आंसर हमें दे रखे हैं, ठीक है, आंसर हमें दे रखे हैं। और दूसरा न्यूरॉन क्या है भाई, न्यूरॉन कैसे कहते हैं भाई। तो न्यूरॉन की यदि बात की जाए तो न्यूरॉन हमारे इस तंत्र का तंत्र की इकाई कहलाती है, जिससे मिलकर पूरा हमारा सीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर मस्तिष्क और हमारा क्या आ जाता है, मेरुरज्जु आ जाता है। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, और अगले क्वेश्चनों में हमें दे रखे हैं क्या, सही विकल्प, और हम बात करते हैं सही विकल्पों की। तो सही विकल्पों में सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी है भाई। सही विकल्प के अंदर हमें क्वेश्चनों को टिक करना है भाई, और सही विकल्पों में सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है भाई। उत्तरदायी ऊतक कौन सा है। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए हमारा तंत्र का तंत्र भी है और पेशीय ऊतक है, तो हमारा सा वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, क्लियर हो जाएगा कि दोनों। क्लियर बात। अगला दे रखा है हमसे कि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं भाई,
हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं भाई, इसकी बात हम करते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय हमारा आंतरिक कान, कर्ण बोले तो कान, ये भी हमारी ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा सुनने का काम किया जाता है। नाक, इसके द्वारा भी किया जाता है। जिह्वा, जिसे हम जीभ कहते हैं भाई, इसके द्वारा स्वाद का काम किया जाता है। नाक के द्वारा सूंघने का काम जो किया जाता है, सूंघना। तो ये हमारी क्या है भाई, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरे में पूछा है केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनता है भाई। केंद्रीय तंत्र का तंत्र हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। क्लियर, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और अगली स्लाइड में क्वेश्चन हमारा है क्या कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को किस नाम से जाना जाता है भाई। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को भाई हम सिनेप्स कहते हैं भाई, या इसे हम सूत्र युग्मन भी बोलते हैं भाई। एक और नाम याद रखना है, सूत्र युग्मन। सूत्र युग्मन भी बोला जाता है। तो आंसर दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है भाई। इंसुलिन जंतु हार्मोन है, थायरोक्सिन जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन जंतु हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन हमारा क्या है भाई, एक पादप हार्मोन है भाई, याद रखना है सभी को। ये क्या है आपका, एक पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। क्लियर। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा है हमसे कि छठवा कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है भाई। इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है भाई। तो ये इंसुलिन जो है ना, वो एक पादप हार्मोन नहीं है, ये क्या है भाई, जंतु हार्मोन है। याद रखना है भाई, ये एक जंतु हार्मोन है। जंतुओं में पाए जाने वाला हार्मोन जो कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, उसे हम क्या कह देते हैं, इंसुलिन कह देते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मनुष्य में पर्यावरण के सभी सूचनाओं की संवेदनाओं को ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग पाए जाते हैं भाई। मनुष्य के अंदर सभी सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए ग्राही अंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम करने हेतु ग्राही अंग, ग्राही अंगों को ही हम बोल देते हैं भाई, क्या जी हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं भाई, ज्ञानेंद्रियां। ठीक है। तो ये ज्ञानेंद्रियां क्या है भाई, हमारा आंतरिक कर्ण भी है, नाक भी है, जीभ भी है। तो उपरोक्त सभी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर। अगला काम कि मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है भाई। तो मस्तिष्क के अंदर हमने पढ़ा है कि मस्तिष्क के अंदर मुख्य सोचने वाला जो भाग है ना हमारा, वो कौन सा है भाई, हमारा अग्र मस्तिष्क। क्योंकि मस्तिष्क के हमने भाग पढ़े थे, तीन होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। क्लियर। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें से हमारा अग्र मस्तिष्क जो दे रखा है वो हमारा मुख्य सोचने वाला भाग होता है। क्लियर। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है नवा कि भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। यस, क्लियर बात, ये भी हमारा अग्र मस्तिष्क आंसर होगा इसका। भूख के जो केंद्र होते हैं ये भी हमारा तीन जो भाग दे रखे हैं उसमें से अग्र मस्तिष्क वाले भाग में स्थित होता है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है भाई। निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है भाई। निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है, हमसे दे रखा है एड्रीनल है, वृषण है, पीयूष है, अंडाशय है। तो भाई इनकी यदि हम बात करें तो इनके जो जोड़े नहीं हैं वो क्या है भाई। एक देखो एड्रीनल ग्रंथि की हम बात करें, एड्रीनल ग्रंथि हमारी जो किडनी है उधर पाई जाती है, वृषण हमारे जो आंतरिक ऑर्गन है, और अंडाशय भी हमारा जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा था। तो पीयूष ग्रंथि जो दे रखी है ना हमें, ये जो दे रखी है ये जो कि एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है भाई, जिसे हम कहेंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि जो है ना वो पाई जाती है कहाँ भाई, मस्तिष्क के अंदर, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मस्तिष्क में उपस्थित होती है भाई। लेकिन ये नहीं है भाई मस्तिष्क में, तो इनके जोड़े क्या हो जाएंगे भाई, अलग हो जाएंगे। तो जोड़े में कौन सा नहीं है भाई, पीयूष ग्रंथि नहीं है। हम आंसर करेंगे क्या, पीयूष ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। जब एक न्यूरॉन से, मतलब एक तंत्रिका कोशिका से सूचना है जब दूसरे तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित होती हैं तो उनमें संकेत में परिवर्तन होता है भाई, इलेक्ट्रिकल आवेश उत्पन्न होता है भाई। तो ये होता है हमारा किसमें, एक्सॉन में।
क्लियर बात, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, जिसमें हमसे पूछा है क्या कि पर्यावरण के सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। आंतरिक कर्ण भाई, इसको अपन काट के लिख सकते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं क्या, आंतरिक कर्ण यानी कान, नाक, जिब्बा। तो उपरोक्त सभी हमारा इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है भाई। तो याद रखना है आपको, सबसे पहले मस्तिष्क के डेंड्राइट्स वाले भाग में सूचनाएं आएंगी, फिर कोशिका काय में पहुंचेंगी, फिर वहां से एक्सॉन की तरफ कोशिकाएं पहुंचेंगी। क्लियर, सूचनाएं पहुंचे। अ नंबर का ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, क्लियर। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है भाई। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कहाँ होता है भाई। तो प्रतिवर्ती चाप जो बनता है ना, वो हमारा बनता है काय के अंदर, मेरु रज्जु के अंदर। न्यूरॉन के अंदर नहीं बनेगा, अग्र मस्तिष्क में नहीं बनेगा, और ये भी नहीं होगा हमारा। क्लियर। तो मेरु रज्जु के अंदर प्रतिवर्ती चाप बनता है। अगला, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ चुके हैं भाई। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है भाई, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कि पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, और पेड़ पौधों के अंदर ऑक्सीजन क्या है भाई, हार्मोन है। तो पेड़ पौधों में ऑक्सीजन जो हार्मोन हमें दे रखा है, उसका संश्लेषण कहाँ होता है। तो भाई याद रखना है, तने के अग्रभाग में हमारे इस ऑक्सीजन हार्मोन का क्या होता है भाई, संश्लेषण होता है। क्लियर। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है भाई। साइटोकाइनिन का काम क्या है भाई पौधों के अंदर। तो साइटोकाइनिन का काम याद रखना है भाई सभी लोगों को, कि ये कोशिका विभाजन को बढ़ाता है भाई। यदि कोशिकाएं एक है, एक से दो कोशिकाएं बनेंगी, दो से फिर आगे भी कोशिकाएं बनती जाएंगी, आगे भी कोशिकाएं बनेंगी, तो ये कोशिका के विभाजन को बढ़ाता है, जिससे पौधों के अंदर क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। क्लियर। 18वां क्वेश्चन, कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं भाई ये। तो भाई इनके हार्मोनों के नाम तो हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो इनका काम क्या है कि भाई ये सीधे रक्त में आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, कि ये सीधे रक्त में आते हैं, नलिकाओं द्वारा सीधे अंगों तक आते हैं, हृदय को सबसे पहले पहुंचाई जाती हैं, ग्रंथियों द्वारा सबसे पहले किडनी को पहुंचाई जाती हैं भाई। तो एक बात हमें इसमें याद रखना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से ये हार्मोन सीधे काय में मिला दिए जाते हैं, रक्त में मिला दिए जाते हैं, क्योंकि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती हैं, वो ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं भाई, डक्टलेस होती हैं, नलिका विहीन। तो इसका मतलब बाह्य स्त्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, स्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले याद रखते हैं कौन सी, लार ग्रंथि हमारी, कौन सी, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि से निकलने वाला जो पदार्थ होता है ना, उन पदार्थों को, उस पदार्थ को, उस रासायनिक पदार्थ को या उस हार्मोन, उस एंजाइम को हमारे शरीर में भेजने के लिए नलिकाएं पाई जाती हैं भाई। तो इनको हम नलिका युक्त ग्रंथियां कह देते हैं भाई, नलिका युक्त ग्रंथियां कह देते हैं भाई, याद रखना है इसे। क्लियर। तो 18वां क्वेश्चन क्लियर हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन ये हमारा एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो के स्त्राव से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं भाई, निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं भाई। हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, बिल्कुल सही बात है, हृदय की धड़कन भी इसकी वजह से बढ़ जाती है, एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। यानी उपरोक्त सभी हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये एड्रीनल हार्मोन जो है ना, एक तरीके से हम इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं भाई। इमरजेंसी के समय पे हमारे शरीर के अंदर ये इससे निकलता है, और हमारे शरीर के अंदर ये हार्ट बीट वगैरह इसको बढ़ा देता है। क्लियर। तो उपरोक्त सभी हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन, कि एड्रीनेलिन हार्मोन का स्त्राव होता है भाई, एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन क्या होता है, निकलता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और अगली स्लाइड में हमें दे रखे हैं क्या, खाली स्थान।
और ये जो खाली स्थान दे रखे हैं भाई आपके 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सभी लोग इन क्वेश्चनों का अच्छे से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो पढ़ते हैं और आंसर देते हैं सभी क्वेश्चनों के। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर कौन सा तंत्र का तंत्र बनता है भाई, हमें याद रखना है। इन्हीं से मिलकर हमारा कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है केंद्रीय तंत्र का तंत्र, जिसे हम CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी बोले तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये सिस्टम हमारा बनता है। क्लियर। तंत्र का तंत्र की प्रमुख इकाई किसे कहा जाता है भाई, याद है सभी को, न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम तंत्र का तंत्र की प्रमुख इकाई कहते हैं। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र क्या होता है भाई। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है ना वो हमारी मेरु रज्जु के द्वारा कंट्रोल होती हैं, तो यही इनका केंद्र होता है, मेरु रज्जु वाला। क्लियर। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग कौन सा है भाई, सोचने वाला भाग कौन सा है भाई। तो इसको हम पढ़ चुके हैं। ये जो हमारा मस्तिष्क का जो अग्रभाग है जिसे हम कह देते हैं अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क ये हमारा सोचने वाला भाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन पांचवा हमारा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव मुख्य से होता है भाई। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो हमारा वृषण से निकलता है भाई, याद रखना है किससे, वृषण से निकलता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मटर के पौधों में तंतु की वृद्धि का कारण गति होती है भाई। मटर के पौधे में जो तंतु की जो वृद्धि दे रखी है वो गति कैसे होती है भाई। तो इसे हम कहेंगे ये प्रकाश की ओर होने वाली वृद्धि है, तो जिसे हम प्रकाशानुवर्तन कह देते हैं भाई, याद रखना है भाई, नोट कर लीजिए, प्रकाशानुवर्तन। क्लियर, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन सातवां कि पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर के कारण गिर जाती हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा एक हार्मोन, पके हुए फल पत्तियों को गिरने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है ना वो हमारा है क्या, ABA, जिसे हम एब्सिसिक अम्ल कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण हो जाता है। यदि मान लो हमारे शरीर में या पेड़ पौधों के अंदर वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए भाई, तो इससे पौधे या जंतु क्या रह जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि बौनापन, इनके कारण बौनापन हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि किसके कारण होती है भाई। तो पराग नलिका की जो अंडाणु अपन को दे रखा है उसकी तरफ जो पराग नली वृद्धि करती है वो होती है एक केमिकल की वजह से, जिसे हम क्या देते हैं, क्या, रसायनुवर्तन। ये हमारा रसायनुवर्तन कहलाता है, रसायनुवर्तन कहलाता है। क्लियर। ये हुए हमारे इनके आंसर। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चनों की तरफ, और अगले क्वेश्चनों को देखें हम। तो ये 9 हमें खाली स्थान दे रखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आगे आते हैं हमारे क्या, सही जोड़ी, मैचिंग करना है भाई। अब हमें इनकी क्या करना है भाई, मैचिंग करना है। तो भाई करते हैं सभी की मैचिंग, नंबरिंग लिखते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, केंद्रीय तंत्र का तंत्र। इधर ए रोमन नंबर दे रखे हैं, इधर हमें आवा सादा ई दे रखे हैं, तो हम नाम लिखते चलेंगे इनके, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर सही। ठीक है, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र। तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र मिलकर बनाते हैं कौन, हमारे मस्तिष्क और मेरु रज्जु। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके सामने लिख दिया जाता है क्या, या नंबर वाला, या। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। केंद्रीय तंत्र का तंत्र किससे मिलकर बनता है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, पर्दीय तंत्र का तंत्र। पर्दीय तंत्र का तंत्र जिसे हम PNS भी बोलते हैं भाई, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पर्दीय तंत्र का तंत्र। और पर्दीय तंत्र का तंत्र की मैचिंग करें अपन तो इसमें आ जाती है हमारी क्या, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं क्या, हा नंबर का। ठीक है, अगला है दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं भाई, हम सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौन से, ये आंसर हमें दे रखा है क्या, हा नंबर पे। ठीक है, अगला है मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है भाई। तो फ्यूज ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं।
तो देखते हैं मास्टर ग्रंथि तो कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा है हमें तो, लेकिन मास्टर ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, तो ऐसा ऑप्शन हम दे के लेते हैं ला वाला। यस, अग्र मस्तिष्क वाले भाग में दे रखा है, तो ला आंसर इसका हमारा हो जाएगा। क्लियर। अगला है क्वेश्चन हमारा क्या कि थायरॉक्सिन का संश्लेषण होता है भाई, थायरॉक्सिन का संश्लेषण होता है भाई, थायरॉक्सिन का संश्लेषण होता है भाई हमारा किसकी वजह से, आयोडीन की वजह से। तो द नंबर का ऑप्शन हमें ये दे रखा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मादा हार्मोन, मादा हार्मोन से हम मैचिंग करेंगे किसकी, मादा हार्मोन में हमें ये दे रखे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे मादा हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का ऑप्शन हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अगला हार्मोन का स्त्रावण, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, हार्मोन का स्त्रावण कहाँ से होता है भाई, तो हार्मोन का स्त्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि हमें दे रखी है किस पर, 12 नंबर पर। क्लियर। अगला दे रखा है बोनापन, जिसको भी हमने जस्ट डिस्कस किया था, बोनापन हमारा होता है वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण, तो आ नंबर पे हमें इसका आंसर दे रखा है। क्लियर। और अगला क्वेश्चन दे रखा है सूरजमुखी की गति भाई, सूरजमुखी की गति ये हमारी होती है क्या, प्रकाशानुवर्तन, तो ई नंबर का आंसर हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर। तो ये थी आपकी क्या मैचिंग, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैचिंग के अंदर दिए गए थे, आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिए और इन्हें अच्छे से रिवीजन कीजिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इनमें से क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगली सीरीज की तरफ, और अगली सीरीज में हमसे एक शब्द वाक्य में उत्तर दे रखे हैं भाई, एक शब्द वाक्य में उत्तर दे रखे हैं भाई, फटाफट इनको क्लियर करते हैं अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं भाई, तो इसका नाम हम जानते हैं, ये दोनों मिलकर हमारा CNS, जिसे हम कह देते हैं क्या, तंत्र का तंत्र, केंद्रीय तंत्र का तंत्र मिलकर बनाते हैं भाई, क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये मिलकर ये बनाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन सूंघने, देखने, सुनने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होते हैं भाई, तो इस बात को भी हम कर चुके हैं, इसका भी आंसर देते हैं भाई, मध्य मस्तिष्क हमारा जो दे रखा है ना, मध्य मस्तिष्क, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, मध्य मस्तिष्क। क्लियर। अगला है प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं भाई, इन्हें हम बोल देते हैं क्या, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, तो नाम याद रखना है आप इनको, इनको हम बोलते हैं संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं, ये हमारी संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होता है भाई, तो ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है। वमन मतलब उल्टी, उल्टी मतलब अनैच्छिक क्रिया, रक्तदाब ये भी मतलब अनैच्छिक क्रिया है, तो ये क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, अनैच्छिक क्रिया, जिसे हम कहेंगे ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा गेटा, या हम बोल सकते हैं मेडुला, अकेला मेडुला भी हम इसमें लिख सकते हैं। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावण होता है भाई, अग्नाशय से हमारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इसको 2-3 बार हमने डिस्कस कर लिया है, इसी की वजह से हमारे शरीर में शुगर डायबिटीज की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई, मनुष्य में आयोडीन की जब कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि हमारा काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमें गहना रोग हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, तो भाई हम बात करें हार्मोन की, तो इंसुलिन जो हार्मोन हमें दे रखा है ना, उस इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमें डायबिटीज, शुगर की बीमारी या मधुमेह हो जाता है। क्लियर। अगला दे रखा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है भाई, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के नियंत्रण करता है भाई, तो ये मस्तिष्क का अग्र भाग दे रखा है, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क वाले भाग के द्वारा ऐसा होता है। क्लियर। या हम कहें कि सही से जवाब इसका, तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, अनुमस्तिष्क भाई, इसका भी कौन सा है भाई, अनुमस्तिष्क, जवाब करें अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। क्लियर।
और अगला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं भाई। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो हाल ही में आपके एग्जाम जो स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए जो एक शब्द वाक्य में उत्तर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और आगे हमें दे रखे हैं ट्रू एंड फॉल्स, इनको फटाफट से हम क्लियर करते हैं। सत्य असत्य, क्योंकि एग्जाम में हमसे सत्य असत्य क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। हाँ भाई, इसी को हम क्या कह देते हैं भाई? प्रतिवर्ती क्रिया कह देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवेदी न्यूरॉन मेरु रज्जु से आवेग को कहां तक पहुंचाते हैं भाई? पेशियों तक पहुंचाते हैं भाई। ये गलत है भाई हमारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेगों को मेरु रज्जु तक पहुंचाते हैं भाई। ये भी हमारा क्या है भाई? रॉन्ग। मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग कौन सा है भाई? हमारा पश्चिम मस्तिष्क। गलत जवाब, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। लार आना, उल्टी आना, रक्तदाब, रक्तचाप आदि को अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं भाई। हाँ भाई, ये सही जवाब है, ये राइट हो जाएगा हमारा। और अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। लेकिन इसमें दे रखा है कि ये नहीं करता है, तो ये जवाब हमारा क्या हो जाएगा भाई? रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो सभी लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। और आगे आने वाला जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको अगली क्लास में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सभी लोग सबसे पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कीजिए। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनके सभी के, और क्वेश्चनों को नोट कर सकते हो। बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आगे आने वाले जो एग्जाम हैं आपके, उनमें इन्हीं क्वेश्चनों, इन्हीं पैटर्नों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मटेरियल आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।